अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का टॉपिक है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है इसलिए आज हम लोग कंप्लीट ये स्टडी करेंगे। बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या चीज़ है? ये असल में मेथड होता है साइंटिफिक नेम्स देने का लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। हम लोगों ने पीछे भी कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखे हैं जिनको साइंटिफिक नेम्स दिए गए हैं। अब हम लोग देखने लगे हैं कि साइंटिफिक नेम्स किस तरह दिए जाते हैं, कौन सा मेथड है, कौन सा मेथड अप्लाई किया जाता है और फिर उसके बाद स्पीशीज को साइंटिफिक नेम्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये असल में मेथड बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इस मेथड की वजह से ही ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम्स दिए गए थे। बायनोमियल की वर्ड की अगर बात करें तो क्या ये सजेस्ट करता है? असल में बाई का मतलब होता है टू, बाई, ट्राई, टेट्रा, ये तो आपको पता ही है ना। तो बाई का मतलब होता है टू और नोमियल का मतलब होता है नेम्स। बायनोमियल का मतलब क्या हुआ, यानी कि टू नेम्स इसमें हम लोगों ने देने हैं। अब इसमें से जो एक नाम होगा, फर्स्ट नेम इज जीनस नेम और सेकंड होगा स्पीशीज नेम। हम लोगों ने जब टॉपिक पढ़ा था टेक्सोनॉमी वाला, कि जिसमें डिफरेंट क्लासेस हम लोगों ने देखी थी और हम लोगों ने क्लासिफिकेशन असल में की थी ऑर्गेनिजम्स की, तो उसमें हम लोगों ने डिफरेंट रैंक्स देखे थे किंगडम्स के। किंगडम्स को फर्दर डिवाइड किया गया था ना डिफरेंट टैक्सोन में, तो उसमें डिफरेंट रैंक्स थे किंगडम के आगे। उन रैंक्स में जो सबसे लास्ट वाला एक जीनस पढ़ा था, उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने स्पीशीज पढ़ा था। ठीक है, और उस वक्त मैंने आपको कहा भी था कि एक टेबल हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमंस का और एक टी का, और आपको मैंने कहा था कि सिर्फ आप किंगडम याद इसका कर लीजिएगा एमसीक्यू के लिए और साथ में जीनस और स्पीशीज के नाम याद कर लीजिएगा। आप असल में सिर्फ आपने हर एक के सिर्फ यही नाम अगर याद कर लेंगे तो आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे। अब ये जीनस और स्पीशीज नेम ही असल में ऑर्गेनिजम्स के क्या होते हैं, साइंटिफिक नेम्स होते हैं। और ये किस तरह बनाए जाते हैं? बायनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड होता है, उससे ऑर्गेनिजम्स को नेम्स दिए जाते हैं। ठीक है, और ये वाला जो मेथड था, ये फर्स्ट टाइम स्वीडिश जो बायोलॉजिस्ट था कार्लस लिनियस, ये हम लोगों ने पीछे भी हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम में देखा था कि कार्लस लिनियस ने 3 किंगडम्स बनाए थे। स्टार्टिंग में पहला ही ये असल में साइंटिस्ट था जिसने 3 किंगडम्स भी बनाए थे और 5 रैंक्स भी बताए थे क्लासिफिकेशन सिस्टम के, अगर आप रिकॉल करें उसको। तो वो उसमें उसने 3 किंगडम्स बताए थे, मिनरल, वेजिटेबल और एनिमल, और 5 रैंक्स बताए थे क्लासिफिकेशन के, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज एंड वैरायटी। ठीक है, ये सबसे पहले जो है कार्लस लिनियस ने ही ये वाला मेथड इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इसलिए ये बाद में सिस्टम बहुत स्प्रेड किया, रैपिडली स्प्रेड किया गया था। और नेम्स, अब ये जो साइंटिफिक नेम्स है ये हम लोग करंटली भी यूज कर रहे हैं आजकल, और ये बहुत पॉपुलर है थ्रू आउट वर्ल्ड। अब किसी स्पीशीज का अगर हम लोगों ने साइंटिफिक नेम देखना हो तो थ्रू आउट वर्ल्ड सेम ही नेम होता है, डिफरेंट नहीं होते। ठीक है, तो इसका ये फायदा था इस मेथड का। एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, पेपर में आ जाता है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो कार्लस लिनियस ने किया था। अच्छा, इस चैप्टर में हम लोगों ने डिफरेंट साइंटिस्ट पढ़े हैं, तो आप इसके आगे इनके ईयर्स भी बताए हुए हैं लाइफ पीरियड के, वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पेपर में नहीं आते। सिर्फ आपने साइंटिस्ट के नेम याद करने हैं और उनकी वर्किंग्स याद करनी है। ठीक है, अब अगर हम कुछ यूनिवर्सल रूल्स देखें कि साइंटिफिक नेम्स लिखे किस तरह जाते हैं। अच्छा, ऊपर हम लोगों ने देखा बायनोमियल नोमेनक्लेचर कौन सा मेथड होता है, हम लोगों ने इसमें साइंटिफिक नेम्स देने होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। इसके बाद हमने देखा कि किसने ये इंट्रोड्यूस किया था? कार्लस लिनियस ने किया था। ठीक है, अब हम लोग साइंटिफिक नेम्स देते किस तरह? यूनिवर्सल रूल्स, यानी कि थ्रू आउट वर्ल्ड यही रूल्स अप्लाई होते हैं जब साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है,
सबसे पहला रूल ये आता है कि साइंटिफिक नेम्स ऑलवेज प्रिंटेड इन इटैलिक्स, यानी कि जब आप कोई सपोज डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं या आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या आप कुछ भी लिख रहे हैं ना, कुछ भी, ठीक है, वो आपने लिखा है और आप मतलब वर्ड में लिख रहे हैं, कंप्यूटर में लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, वर्ड में लिख रहे हैं, पावर पॉइंट में लिख रहे हैं, किसी में भी लिख रहे हैं, और वो आपने क्या करना है बाद में सपोज प्रिंट करवाना है। प्रिंट ना भी करवाएं आप, कोई भी काम जो कंप्यूटर में लिख रहे हैं वो उसमें आपने साइंटिफिक नेम्स हमेशा इटैलिक्स की फॉर्म में लिखना है। यानी कि इटैलिक होता है ना, एक आइकन ऊपर दिया होता है, अगर आपने वर्ड या पावर पॉइंट एक्सेल वगैरह यूज़ किया हो तो उसमें ऊपर इटैलिक की ऑप्शन होती है, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में लिखा होता है। इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा सा टिल्ट फॉर्म में साइंटिफिक नेम्स को लिखा जाता है, ठीक है। जब भी आपने कोई प्रिंटेड फॉर्म में साइंटिफिक नेम्स लिखने हो या कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी हो, कुछ भी करना हो, तो आपने क्या करना है, इसमें साइंटिफिक नेम्स को इटैलिक फॉर्म में लिखना है। लेकिन सपोज अगर आप कोई पेपर वगैरह में या आपके कोई एग्जाम है या आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो जो खुद आप लिख रहे हो बाय हैंड, उसमें तो आप इटैलिक नहीं लिख सकते ना। तो उसमें आपने क्या करना होगा, जो भी साइंटिफिक नेम होगा उसको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है। अच्छा, प्रिंटेड फॉर्म में जब आप लिखेंगे ना तो या तो आप इटैलिक कर सकते हैं या आप बोल्ड भी साथ में कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा ये इसमें क्या है कि जब आपने हैंड रिटन लिखना है तो आपने साथ में अंडरलाइन लाजमी करना है। ये साइंटिफिक नेम्स लिखने के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। अब सेकंड रूल ये आता है कि जो फर्स्ट नेम्स होता है ना, जो जीनस नेम होता है, वो हमेशा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और जो स्पीशीज नेम होता है यानी कि जो सेकंड नेम होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होता है, हमेशा। सपोज कि आप खाली स्पीशीज ही लिख रहे हो ना, लेकिन साथ में जीनस नेम भी लिखना लाजमी होता है, ठीक है। तो जब आप लिखोगे तो स्पीशीज नेम का हमेशा फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है, ठीक है, और जीनस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। एक यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ कि इवन के स्पीशीज का नाम प्रॉपर उसका ओरिजिनल नेम ही क्यों नहीं है, ठीक है। अगर किसी स्पीशी का नाम ओरिजिनल नेम ही साइंटिफिक नेम रख दिया गया है, तब भी आपने उसका स्पीशी का नेम कभी भी उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं करना, इसके सारे लेटर स्मॉल ही होते हैं, ठीक है। अब थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल ये आता है कि साइंटिफिक नेम्स जनरली फुल फॉर्म उनकी लिखी जाती है। जब आपने पहली मर्तबा किसी का साइंटिफिक नेम लिखना है ना, तो आपने उसका जीनस नेम भी पूरा लिखना है और स्पीशी नेम भी पूरा लिखना है, ठीक है। लेकिन सपोज कि आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, उसमें एक स्पीशी है, जैसे मैंने आगे एग्जांपल दी हुई है स्टैफिलोकोकस ऑरियस, ये आपने बहुत ज़्यादा बार बार ये साइंटिफिक नेम रिपीट करना है, तो फिर इस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, ये जो जीनस नेम होता है ना, ये शुरू वाला पहला, इसको आप एब्रीविएट कर सकते हैं, यानी कि उसका फर्स्ट लेटर लिख के एब्रीविएशन करके और फिर आगे स्पीशी का नेम आपने पूरा ही लिखना है फिर भी, ठीक है। और अगर आप एब्रीविएट करके भी लिख रहे हैं तो भी आपने प्रॉपर अंडरलाइन करना है, क्योंकि साइंटिफिक नेम अभी भी आप साइंटिफिक नेम ही लिख रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा सपोज कि ये तो मैंने अभी बताया ना कि एक ही आप बार बार स्पीशी बार बार रिपीट करी जा रहे हैं। अगर सपोज के जीनस एक ही है लेकिन उसके आगे स्पीशीज बहुत ज़्यादा हैं और आप एक जीनस की बात कर रहे हो और स्पीशीज आप आगे उसकी डिफरेंट बता रहे हैं, तो आपको बार बार, जिस तरह मैंने इधर एक एग्जांपल दी हुई है, स्टैफिलोकोकस ऑरियस है और स्टैफिलोकोकस एपिडेमाइडस है। अब यहाँ पे स्टैफिलोकोकस है, स्टैफिलोकोकस, इन दोनों की डिफरेंट स्पीशीज का बताया हुआ है, लेकिन जीनस क्या है, एक ही है। तो इस सूरत में भी आप क्या कर सकते हैं, खाली जीनस नेम एब्रीविएट करके और आप आगे डिफरेंट स्पीशीज के नेम्स लिख सकते हैं। अब ये जो मैंने यूनिवर्सल रूल साइंटिफिक नेम्स के लिखने के बताए हैं ना, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ जाता है, ठीक है, तो ये आपने याद करने हैं। अब हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी वो देखते हैं, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों ये मेथड निकाला गया, क्यों साइंटिफिक नेम्स दिए गए,
ठीक है। सिग्निफिकेंस की बात करें, बायोलॉजिकल रिसर्च में कॉमन नेम्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कॉज करते थे। इसमें अब इसलिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्योंकि किसी रीजन में कोई नेम से पुकारा जाता था, किसी ऑर्गेनिज्म को किसी रीजन में किसी और नेम से पुकारा जाता था, हालांकि ऑर्गेनिज्म सेम है और किसी रीजन में किसी और तरह से पुकारा जाता था। तो फिर इस वजह से ये साइंटिफिक रिसर्च के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी। अब क्या होता था, इसमें दो कैटेगरीज हैं। एक तो ये कि कुछ रीजन्स यानी कि रीजन्स डिफरेंट किस्म के हैं और उनके अंदर क्या करते थे, सेम ऑर्गेनिज्म होता था और उसको डिफरेंट नेम्स देते थे। यानी कि डिफरेंट रीजन्स है, ऑर्गेनिज्म सेम है, लेकिन नाम हर जगह मुख्तलिफ दिए जाते थे किसी एक चीज़ को। हालांकि क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म क्या है, सेम है हर जगह। जैसे इधर एग्जांपल है अनियन की, उर्दू में इसको प्याज कहते हैं, ठीक है। एक रीजन में ये कहा जाता है, दूसरे रीजन्स में इसको क्या कहते हैं, गेंडा, कोई बैसल, कोई वैसल। तो ये सिर्फ अभी हालांकि एक ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या है, अनियन है, लेकिन डिफरेंट रीजन्स में उसको डिफरेंट नेम से पुकारा जा रहा है। इसी वजह से साइंटिफिक रिसर्च में या बायोलॉजिकल रिसर्च में ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। इसी वजह से फिर साइंस ने इसको क्या किया, एक साइंटिफिक नेम दे दिया और अब इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एलियम सीपा। और ये क्या, अब ये जो साइंटिफिक नेम है ये थ्रू आउट वर्ल्ड हर जगह सिर्फ यही साइंटिफिक नेम से पुकारा जाता है, ठीक है। अगर साइंटिफिक नेम की बात करें ना अनियन की, तो जिस मर्जी रीजन में चले जाएं, अनियन का हमेशा एलियम सीपा ही होगा, ठीक है। इस मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। दूसरी बात ये है कि कुछ केसेस में क्या होता था कि ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट होते थे लेकिन उसको एक ही नाम दिया जाता था, ये कैटेगरी भी होती थी। यानी कि इसमें क्या, ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट हैं लेकिन कहा उसको एक ही चीज कहा जाती थी। जैसे इसमें एग्जांपल आती है ब्लैक बर्ड। इसमें क्या होता है, ये हम लोग यूज करते हैं क्रो के लिए और रेवन के लिए। रेवन भी जो है वो क्रो की तरह दिखता है लेकिन होता क्रो नहीं है वो। तो यानी कि ये दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन उसको उन दोनों को ब्लैक बर्ड कहा जाता है, हालांकि ये दोनों डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिर क्या हुआ कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को यूज किया गया ताकि ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम्स दिए जाएं। इन दो प्रॉब्लम्स के बाद एक और प्रॉब्लम ये भी थी कि कुछ जो कॉमन नेम्स होते हैं ना उनकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती। जैसे कॉमन नेम एक फिश है, अब फिश में सिल्वर फिश होती है, क्रे फिश होती है, जेली फिश होती है, स्टार फिश होती है। तो खाली अगर कॉमन नेम फिश यूज किया जा रहा है तो ये बायोलॉजिस्ट की डेफिनेशन अगर फिश को उन्होंने डिफाइन करना है तो ये उन पे कह लें कि उनके ऊपर लागू नहीं हो रही, ठीक है। क्योंकि अगर वो सिर्फ एक स्पीशी की स्पेसिफिकली बात करना चाह रहे हैं तो वो खाली अगर फिश का नाम ले लेंगे तो उसमें तो इतनी ज़्यादा कैटेगरीज हैं फिशेस की। इसी वजह से इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें सिर्फ ऑर्गेनिजम्स को दो वर्ड से आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। सेम नेम हम लोग थ्रू आउट वर्ल्ड यूज करते हैं और इससे क्या होता है, ट्रांसलेशन की ये जो डिफिकल्टीज हैं ये हम लोगों ने ओवरकम की हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ कॉमन नेम्स की और साइंटिफिक नेम्स की, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली एग्जांपल है अनियन, जो हम लोगों ने ऊपर भी देखा है, एलियम सीपा। कॉमन सी स्टार का होता है या स्टार फिश कह लें, इसका होता है एस्टीरिया रूबेंस। हाउस क्रो का देखें तो कॉर्वस स्प्लेंडेंस। इसके अलावा हम लोगों ने ह्यूमंस का भी पढ़ा हुआ है, वो होमो सेपियंस होते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने डिफरेंट और भी पीछे पढ़े हैं, पी का भी देखा है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया के भी देखें, स्टैफिलोकोकस और स्टैफिलोकोकस एपिडेमाइडस, स्टैफिलोकोकस ऑरियस। ये असल में बैक्टीरिया के ये साइंटिफिक नेम्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स को। तो अब आप लोग को पता लग गया है कि किस तरह से क्यों ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम्स दिए गए और किस तरह से दिए गए, कौन सा मेथड यूज़ किया गया है। तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंजर्वेशन करेंगे, बायोडाइवर्सिटी की पढ़ेंगे, ठीक है।
तो इसके नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आपने कमेंट्स में पूछना है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।